नमस्कार। स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल पर। और जो छात्र छात्राएं अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में एडमिशन लेने की राह देख रहे थे, आज उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसने सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और उस प्रक्रिया में यदि आप भाग लेना चाहते हैं, आप बीए, बीकॉम, बीएससी या अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्सेज में हरियाणा गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लेवल में आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन के पोर्टल पर आप जाकर 7 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 के बीच में आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीकॉम, बीए, बीएससी या अन्य जो भी कोर्सेज हैं जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन के तहत आते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल में, उन क्लासेस के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और हरियाणा राज्य में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में आप दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आज दिनांक यानी 1 सितंबर 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। और ये पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की आने वाले ताज़ा अपडेट जानने के लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया है वह 1 सितंबर 2020 को जारी किया गया है, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यह डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा द्वारा सेक्टर 5 पंचकुला के द्वारा आज 1 सितंबर 2020 को जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेज फॉर द सेशन 2020-21 यानी सत्र 2020-21 के लिए जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेज हैं उन क्लासेज में दाखिला लेने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। पहले तो आपको ऑनलाइन पोर्टल का जो लिंक है वो आपको बता देते हैं। https://DHEADMISSIONS.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन दाखिले के लिए आप प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको 7 सितंबर 2020 से लेकर और 21 सितंबर 2020 के मध्य में ही आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो आगे आप वीडियो में जान पाएंगे। अब आपको बात बताते हैं कि जो एडमिशन लेने का जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा। ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो स्टार्टिंग डेट रहेगी, एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन जमा कराने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 7 सितंबर 2020 यानी मंडे से शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की 21 सितंबर 2020 मंडे आखिरी तारीख रहेगी। इसके बाद आपने जो भी छात्र छात्राएं बीए, बीकॉम या बीएससी फर्स्ट ईयर या अन्य जो भी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उनमें दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 7 से 21 सितंबर के बीच में। और उसके बाद उन छात्र छात्राओं ने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होगी। और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में यानी ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे के बीच में आपने अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दोगे, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई करना है, जिस कॉलेज में आपने दाखिला लेना है, उस कॉलेज में आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है 22 सितंबर से लेकर 2020 से लेकर 25 सितंबर 2020 के दरमियान। उसके बाद आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी उसके बाद वो 26 सितंबर सैटरडे को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन छात्र छात्राओं का नाम आ जाएगा उन्हें अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। केवल और केवल आप फीस ऑनलाइन ही पे कर पाएंगे। कॉलेज के काउंटर पर जाकर आप ऑनलाइन फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे। तो 26 सितंबर 2020 से लेकर 29 सितंबर के बीच में आप जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा वे 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक यानी सैटरडे से लेकर ट्यूसडे के बीच में अपनी फ़ीस जमा कराएंगे। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 30 सितंबर को बुधवार को
सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और जो जिन छात्र छात्राओं का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उन्हें फीस 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में अपनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। जब आप फीस जमा करवा देंगे ऑनलाइन, तभी आपका ऑनलाइन जो एडमिशन है वो कंफर्म हो पाएगा। इसके बाद जो टीचिंग शुरू होगी, आपकी टीचिंग की जो प्रक्रिया रहेगी, शायद अभी कॉलेज ना खुले तो शायद ऑनलाइन रह सकती है। इस संबंध में अपने कॉलेज से आप संपर्क में रहें जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं। जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो 6 अक्टूबर से आपकी कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो ऑफलाइन लगे या ऑनलाइन लगे, वो समय पर ही निर्धारित की जाएंगी। इसी प्रकार जो काउंसलिंग है उसके जो 2 मेरिट लिस्ट लग जाने के बाद एक ओपन काउंसलिंग होगी, सभी के लिए ओपन हो जाएगी। 6 अक्टूबर को ओपन काउंसलिंग होगी, उसके बाद किसी का भी दाखिला नहीं होगा। इन डेट्स को आप नोट कर लें। इन डेट्स के बीच में ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कराएं और अपना दाखिला कंफर्म करें। इसी प्रकार कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जो टाइम एंड जो डेट ऊपर दिया गया है उसके मुताबिक ही डिस्प्ले की जाएगी और सारी जो फीस है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से ही जमा करवाई जाएगी। जो बच्चे अपनी फ़ीस जमा करवाकर और सीट को अवेल नहीं करेंगे, यदि फ़ीस नहीं जमा करवाते तो उसकी सीट को कैंसिल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपने आप ही कर देगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहने वाली है। जो सेकंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ जाएगा और वो फीस किसी भी कारण से जमा नहीं करवा पाएंगे, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए 6 अक्टूबर को ओपनिंग काउंसलिंग के माध्यम से दाखिला लेने का चांस रहेगा। तो 6 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन का जो सारा प्रोसेस रहेगा कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, बीकॉम, बीएससी या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने का, तो 6 अक्टूबर को ओपनिंग काउंसलिंग के माध्यम से ही आप आवेदन कर पाएंगे और दाखिला ले पाएंगे। और आगे बात करते हैं कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कैंडिडेट को किस किस की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे कैसे वेटेज मिलेगी। यदि कैंडिडेट वेटेज लेना चाहता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। इस 10 मार्क्स में कैंडिडेट को NCERT से यदि कोई नेशनल टैलेंट अवार्ड का कोई सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सपोज करो कोई बीकॉम फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहता है और +2 का जो एग्जामिनेशन है उसने कॉमर्स से पास किया है हरियाणा से, तो 5 मार्क्स उसको वेटेज के रूप में मिलेंगे। यदि किसी कैंडिडेट के पास +2 लेवल तक NCC कैडेट का B सर्टिफिकेट है तो भी उसे वेटेज के रूप में कुछ अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। और ये अंक कुल जो वेटेज है ये 10 मार्क्स की ही मिलेगी। और इसके बाद बात करते हैं जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जिनके पास एडमिशन लेने के लिए UG कोर्सेज में, तो उन्हें भी 5% की वेटेज मिलेगी। इस प्रकार आप इस गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। और आगे बात करते हैं, यदि +2 का एग्जामिनेशन आपने रूरल एरिया से, हरियाणा के ग्रामीण इलाके से +2 का एग्जामिनेशन पास किया है तो भी आपको 5 अंक की, 5 मार्क्स की आपको वेटेज मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब है। सबसे पहले आपको जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ है वो स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी पड़ेगी। सिग्नेचर को स्कैन करके वो अपलोड करना पड़ेगा। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वह आपने अपलोड करनी होगी। +2 का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको, यदि आपने +2 का एग्जामिनेशन हरियाणा बोर्ड से नहीं पास किया है, किसी अन्य बोर्ड से पास किया, जैसे CBSE से है, नेशनल ओपन बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, UP बोर्ड से है, यानी हरियाणा बोर्ड से नहीं है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की एक जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। और ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सबमिट कराना पड़ेगा आपके दाखिला कंफर्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर, तभी आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इसके बाद आपको करैक्टर सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा और कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा या ओरिजिनल जमा कराना पड़ता है। यदि आप किसी प्रकार की कोई वेटेज लेते हैं, सपोज करो नेशनल टैलेंट अवार्ड की, NCC की, NSS की, स्पोर्ट्स कोटे की या भारत स्काउट्स गाइड सर्टिफिकेट की,
तो वेटेज के लिए यदि आप कोई वेटेज क्लेम करते हैं तो उसकी आपको फ़ोटो, उस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वेटेज का आपको तभी लाभ मिलेगा। इसके बाद बोनाफाइड ऑफ हरियाणा सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड किन कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि एससी हैं या ओबीसी हैं और वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की एससी की या ओबीसी की जो स्कॉलरशिप हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको इस दरमियान आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और आप यदि एससी कैटेगरी में आप दाखिला लेना चाहते हैं, ओबीसी में या बीसीए या बी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो आपको रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप संबंधित रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपको +2 के बाद कोई गैप ईयर है, उस गैप ईयर के बाद आप फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको एक गैप ईयर का एक अंडरटेकिंग बनवाकर और नोटराइज कराकर वो अपलोड करनी पड़ेगी। ये इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दाखिले से पहले तैयार रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 7 दिन है, क्योंकि ये ऑनलाइन की प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी और आज 1 सितंबर है। तो इस दरम्यान में आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अभी हमने बताए हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद ही आप इन्हें अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जो कैंडिडेट अपीयर होंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो कब होंगे, जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। जिस कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, आप संबंधित कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन यदि आप करवा पाएंगे, तभी आपका, चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है या सेकंड मेरिट लिस्ट है, तभी आपका नाम उसमें डिस्प्ले हो पाएगा। इसके बात करते हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उस कोटे में यदि वो दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और फाइनल सिलेक्शन आपका यानी फाइनल एडमिशन तब होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप ऑनलाइन जो एडमिशन चार्जेस हैं वो आप पे कर देंगे। और ये बात बता देते हैं आपको, जो ऑनलाइन एडमिशन चार्जेस हैं यानी कि ऑनलाइन फ़ीस है, जो भी संबंधित कॉलेज की फ़ीस होगी वो आपको थ्रू ऑनलाइन मोड में ही आपको जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन मोड के अलावा इस बार कोई भी अन्य कोई मोड नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। क्योंकि एडमिशन चार्ज आप फिजिकली कॉलेज में जाकर भी आप जमा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से इस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से ही केवल और केवल आप फीस जमा करवा पाएंगे। जब भी आपका एडमिशन डन हो जाएगा फीस जमा करवाने के, आपका एडमिशन प्रोविज़नल रहेगा। प्रोविज़नल इस वजह से रहेगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भेजे जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी उन डॉक्यूमेंट्स का चेक करती है। यदि किसी भी स्टेज पर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी त्रुटि पाई जाती है या बोगस पाए जाते हैं किसी भी स्टेज पर जाकर, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी और आपका दाखिला किसी भी स्टेज पर जाकर आपका रद्द किया जा सकता है, चाहे वो कॉलेज के द्वारा रद्द किया जाए या यूनिवर्सिटी के द्वारा रद्द किया। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि आपके पास जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आपको सिस्टम जो एक सिस्टम है, जो ऑनलाइन की वेबसाइट है, उस सिस्टम से आपको एक SMS आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। यदि किसी वेरिफिकेशन करते वक्त किसी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि होगी या कोई सपोज करो वो रीडेबल नहीं है या वो संबंधित नहीं है, गलत आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट का आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के आप 48 आवर्स में आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा और री अपलोड करना होगा। री अपलोड करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डन की जाएगी। उसके बाद ही आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका या सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम अपीयर हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं आप कितने कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 में ये क्लियर किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि आप किसी भी 5 कॉलेज में, हरियाणा के किसी भी 5 कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और एक कॉलेज के अंदर आप मैक्सिमम 5 कोर्सेज़ में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी प्रत्येक कॉलेज में आप 5 कोर्सेज़ में अप्लाई कर पाएंगे और पूरे हरियाणा के 5 कॉलेजेस में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे।
इसके बाद बात करते हैं जो हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं, जिन कैंडिडेट्स ने +2 की एग्जामिनेशन है हरियाणा बोर्ड से कर रखे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है। यदि आप हरियाणा बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, किसी अन्य बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं +2 का एग्जामिनेशन, तो आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, वो एडमिशन कन्फर्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना होगा। यदि आप जमा नहीं करवा पाएंगे तो इसकी शायद आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है, इसलिए आप इसे टाइम से दें। और इस प्रकार आप ऑनलाइन एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। फिर भी आपको एक बार जो ऑनलाइन एडमिशन की जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और आप 21 सितंबर तक ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले पाएंगे। 21 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद 22 से लेकर 25 सितंबर के 2020 के दरमियान आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा पाएंगे। उसके बाद ही आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम अपीयर होगा। यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 26 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी और उसमें यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको सबमिशन ऑफ फीस के लिए आपको 26 से लेकर 29 सितंबर के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फीस है वो जमा करवा पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी वो 30 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी और जो जिन कैंडिडेट्स का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उन्हें फ़ीस जमा कराने के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। इस प्रकार जो ओपनिंग काउंसलिंग रहेगी वो 6 अक्टूबर को रहेगी। इस प्रकार हमने आपको ये जो महत्वपूर्ण डेट्स थी, इंपॉर्टेंट डेट्स थी, वो फिर दोहरा दी हैं। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, आपने कौन सी वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, वो है DHEadmissions.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए भाग ले सकते हैं। यदि आपकी इस एडमिशन से संबंधित कोई क्वेरी है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस लिंक पर जाकर भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई आपके पास कोई सुझाव है या कोई कमेंट है, वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। और इसके अलावा भी आपको ऑनलाइन एडमिशन की जो एप्लीकेशन है उसमें भरने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।